नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। लक्सर से निहंदपुर निवासी अधिवक्ता पर गांव के पास सरकार की परमिशन से मत्स्य पालन पर खुदाई कर रहे पंजाब के व्यक्ति से 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है। मना करने पर मारपीट कर उसकी जेब से 50,000 की नकदी छीनने का भी आरोप है। पीड़ित ने 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसआई मनोज सिरोला ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पटियाला निवासी अमृतपाल सिंह की फर्म गुरु कृपा ट्रेडर्स द्वारा लक्सर में निहंदपुर सुठारी गांव के पास जमीन में मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवा रही है। फर्म के पार्टनर रूपेंद्र सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह निवासी जगतार नगर पटियाला खुदाई का काम देखते हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि लक्सर तहसील में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे निहंदपुर निवासी नासिर पुत्र शमशाद व उसके चाचा खुशनूद पुत्र रमजानी बार बार उनके काम की शिकायत प्रशासन से कर रहे थे। हर बार जांच में शिकायत झूठ पाई गई। बाद में रूपेंद्र ने नासिर से फोन पर बात की। नासिर ने शिकायत न करने के बदले 10 लाख रुपए मांगे। रूपेंद्र ने विचार कर जवाब देने को कहा। रूपेंद्र की माने तो 2 दिन पूर्व वे अपने साथी भूपेंद्र ठाकुर के साथ सुल्तानपुर से तालाब की तरफ जा रहे थे। रास्ते में नासिर ने अपने चाचा व 3-4 अन्य लोगों के साथ उन्हें रोक लिया और पैसों की मांग की। रूपेंद्र ने बड़ी रकम की अदायगी से मना किया तो उन्होंने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने रूपेंद्र की जेब में रखे 50,000 रुपए भी छीन लिए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र को लक्सर लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हरिद्वार भेज दिया है। एसएसआई मनोज सिरोला का कहना है कि तहरीर पर मुकदमा कायम कर नासिर को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच चल रही है। ऐसे सर मैं एक पट्टे का प्रतिनिधि हूँ। गुरु कृपा ट्रेडर्स निहंदपुर में चल रहा है। कुछ दिनों से इन लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसको मैं पूरा ना करते हुए ये मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अगर हमारे एरिया में काम करना है तो यहाँ 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अवैध शिकायतें कर रहे थे काफ़ी, तो उस वजह मैंने भी यहाँ कंप्लेंट लिखाई गई। और रात को इन्होंने कल शाम को तो बुला के और हमसे मारपीट भी की और मेरे साथी को भी काफ़ी पीटा इन्होंने। इसमें कल रुपेंद्र जो एक लिमरा स्टोन क्रेशर वाले हैं, इनका एक पट्टा है खनन का, जिसमें नासिर के द्वारा इनसे अवैध डिमांड की जा रही थी पैसों की। इसके संबंध में उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया है और जिसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया, आगे कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के भोगपुर में आज खनन कारोबारियों के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 3 गाड़ियों के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त की गई है। लक्सर क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन ने लोगों की जान आफत में डाल रखी है। इससे पहले भी कई अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन लक्सर प्रशासन इन पर नकेल कसने में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज फिर खनन कारोबारियों पर धारदार हथियार, लाठी डंडे व पत्थरों से जमकर मारपीट की गई है। हमने पीड़ित खनन व्यवसायी ऋषिपाल से बात की तो उसने बताया कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार का राजस्व जमा कर मत्स्य पालन का एक पट्टा करवाया है। जब आज वह उस पर काम शुरू करने पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद वेदपाल व उनके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। वेदपाल हाथ में कुल्हाड़ी लिए था, जबकि उसके साथी डंडे व पत्थर हाथ में लिए थे। हमले में 4 लोगों को चोट आई और 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। मामले की तहरीर लक्सर पुलिस को दे दी गई है। हमने इस बारे में लक्सर एसएसआई मनोज सिरोला से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि धारीवाला के कुछ लोगों ने खनन व्यवसायी ऋषिपाल व उसके साथियों पर हमला किया है, जिसमें 3-4 लोगों को चोटें आई हैं और 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हमने एक पट्टा कराया गांव भोगपुर में, ग्राम ये कृष्णा स्टोन क्रेशर के पास में। उसमें मैंने ज़मीन मोल ली, किसानों को पैसे दिए और जब पट्टा कराने में मैंने 50 लाख की संपत्ति अपनी शाहपुर में एक मेरा फ्लोर मिल था वो बेचा। उसके बावजूद मैंने और जगह की भी ज़मीनें बेची। उस ज़मीन को पट्टा चलाने के लिए मैंने इतना पैसा खर्च करा और उन्होंने आके मेरी गाड़ी भी तोड़ी, मेरे साथ मार पिटाई भी करी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें। और जो वो चीज़ चाह रहे थे, हमने जो उनसे पूछा, उनका कोई मतलब नहीं। वह भोगपुर पंचायत है, भोगपुर में मेरी ज़मीन है, वे धारीवाले के, उनका उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। कौन थे लोग? वेदपाल राणा जी बाद में आते हैं कुहाड़ी निकाल के और वो मेरे पे भी वार करते हैं, अन्य लोगों पे भी जो साथी खड़े थे वहाँ से उन पे भी वार करते हैं। और सभी साथी वहाँ से सब लोग जितने भी वेदपाल के साथ इतने लोग आए, हम उन्हें पहचान नहीं पाए कौन कौन थे।
उन्होंने सबने लाठी डंडे चलाए, पत्थर चलाए वो रितरो। आप शिकायत लेकर आए? जी। ये ऋषिपाल की भोगपुर का रहने वाला है। इसकी ओर से 8 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वेदवाल इत्यादि लोग हैं और मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते समारोह मनाने की योजना बनाई गई थी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार दिल्ली सहित पूरे देश में इस आयोजन का समन्वय कर रहा था। देश भर के जिन 75 जगहों को चुना गया है, उनमें से गुरुकुल कांगड़ी भी एक है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि विज्ञान के इस महा आयोजन में आम लोग शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदारी बने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाए। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर हेमवती नंदन ने इसे एक मील का पत्थर विज्ञान के लिए बताया और कहा कि विज्ञान से आने वाली पीढ़ी और देश के युवाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार के परिणाम सब देखे हैं। 7 दिन तक जो कार्यक्रम चले हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं की हैं, बच्चों ने उसमें उत्साह के साथ भाग लिया है, उन सबको पुरस्कृत भी किया गया है और मैं समझता हूं कि जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है वो भविष्य में उनको बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगा विज्ञान के क्षेत्र में। जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान ने कई नुकसान किए हैं। विज्ञान जब मानव का कल्याण करता है तो वो वरदान है, और जब वो मानव को, प्रकृति को, संसार को नुकसान पहुंचाता है तो वो अभिशाप होता है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में कई गणमान्य अतिथियों, हमारे विभिन्न जो कार्यक्रम में जो प्रतियोगिताएं में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को हमने बुलाया था और उनको पुरस्कार प्रदान किए गए जिस भी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। और पूरा कार्यक्रम जो है वो हमने भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित किया जिन्होंने पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्रता के देश के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। धन्यवाद। तेज रफ्तार का कहर, डंपर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत। डंपर चालक मौके से हुआ फरार। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के हरसीवाला गांव के कुंवरपाल की पत्नी अपने भाई और 10 वर्षीय बेटे विवेक के साथ मोटरसाइकिल से खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गांव जा रही थी। लक्सर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल में टक्कर लगने से 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बच्चे के मामा और माता को आई मामूली सी खरोंच। लक्सर ओवरब्रिज पर लगा लंबा जाम। परिजनों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर कार्यवाही की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल सहित सीओ लक्सर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छोटा बच्चा था, वो बाइक पे बैठा था अपने गार्जियंस के साथ, उससे जो है टक्कर लगने से नीचे गिर गया, जो डंपर के नीचे आ गया है और उससे डंपर वगैरह को भी जो है पकड़ लिया गया है और बच्चे को जो है मौके पे मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज करके दोषी को जेल भेजा जाएगा। कोरोना की रोकथाम होने की वजह से इस बार उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा शवाब पर चलने की उम्मीद है। इसीलिए गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित महकमे के अधिकारियों को 21 मार्च तक यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए निर्देशित कर दिए हैं। समय सीमा में तैयारियां पूरी नहीं होने पर संबंधित विभाग अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। सोमवार को ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। सर्वप्रथम यात्रा को लेकर अब तक की हुई तैयारियों का फीडबैक गढ़वाल आयुक्त ने लिया। क्रमवार सभी विभाग से तैयारियों के बारे में विवरण नोट करने के बाद गढ़वाल आयुक्त ने तैयारियों को लेकर संतोष जाहिर नहीं किया। उन्होंने अधिकारियों को 21 मार्च तक की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। चेतावनी भी दी, यदि समय सीमा में 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं की गयी तो संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसी उम्मीद है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सभी जनपदों में 4 धाम यात्रा संचालन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 15 अप्रैल से पहले संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन करने के निर्देश भी परिवहन व्यवसायियों को दिए गए हैं।
इसके अलावा यात्रा मार्ग पर पॉलीथीन और प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। यात्रा मार्ग पर जाम की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए सभी उप जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। बताया किसी भी जिले में आपातकालीन स्थिति के दौरान एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था जिलाधिकारी के स्तर से शासन से वार्ता करके की जा सकेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।